पति के अलावा अगर कोई पतिव्रता स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से इतनी सी भी कामना करती है, एक अन्न का दाना, 1 रुपए की कामना करती है, उसी क्षण उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भैया कोई अपने भगवान के अलावा किसी दूसरे भगवान से जब आप मांगोगे, किसी दूसरे भगवान, देखो हम लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग स्थिर नहीं हैं। सोमवार के दिन हर हर महादेव और गुरुवार के दिन अरे जय हो मेरी लक्ष्मी मैया आरती उतारूं, शुक्रवार को संतोषी माता की। अब तो यहां तक के दूर तो हो गए कि शनिवार को भगवान शनि का भी व्रत करते हैं, हनुमान जी को छोड़ दिए। भैया ध्यान से श्रवण करिएगा, जब 1-2 कौड़ी का नौकर आप अपने पास रखते हो तो पहले आप उसकी परीक्षा लेते हो, इम्तिहान लेते हो, ये लायक है कि नहीं, होता कि नहीं? एक नौकर, एक छोटा सा भी नौकर हम अपने पास रखते हैं, उसकी पहले हम परीक्षा लेते हैं, तब अपने पास में रखते हैं। भैया भगवान इतना सस्ता है क्या आप एक बार जाओ और आपको दे दे? वो भी तो आपकी एक बार परीक्षा लेता है कि मेरा पक्का है या सिर्फ फालतू है। एक बार गोविंद की परीक्षा में पास तो हो जाओ, दुनिया में हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन क्या करें, हम लोग परीक्षा देते कहाँ हैं, भगवान में भरोसा करते कहाँ हैं। यहां तक कि लोग मजारों पे जाके, पीरों पे जाके, दरगाहों पे जाके मस्तक को पटकते हैं, लेकिन अपने घर के गोविंद को कभी दंडवत नहीं करते। करके तो देखो, जैसा निर्वाह मेरा भगवान करेगा, दुनिया में ऐसा निर्वाह कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। गुजरात के एक संत हुए हैं माधव दास जी, जीवन भर अपना संबंध उन्होंने भगवान से बनाया है। ऐसा संबंध भगवान से बनाया भैया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक भगवान को अपना पुत्र माना। एक दिन की बात है, माधव दास जी को बुखार आ गया। देखो शरीर है तो शरीर के धर्म शरीर के साथ जरूर है। बड़ा से बड़ा संत होगा तब भी उसको भूख लगेगी, बड़ा से बड़ा संत होगा तो भूख लगेगी, नींद आएगी, बुखार आएगा। ये मत सोचना अगर जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए, लोग कहते और कर लो भक्ति, भैया वो आपकी परीक्षा है, कष्ट नहीं है। जब बालक साल भर पढ़ता है तो दूसरी क्लास में जाने के लिए उसका इम्तिहान होता है। आपने कितना पढ़ा है? राम जी अगर जीवन में कोई आपके ऊपर कष्ट आया है, ये कोई दुख आया है, तो ध्यान देना मेरा गोविंद मेरी परीक्षा ले रहा है, हम पास होते कि नहीं। अगर उस समय आप टूट गए, आप रो गए, तो आप फेल हो जाओगे। और आप मुस्कुराते रहे और कहोगे जो परेशानी आपके पास आए, उस परेशानी से कहना अरे परेशानी तू इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा कन्हैया है। जिस दिन कन्हैया की नजर पड़ जाएगी ना, परेशानी भी खुशी बन जाएगी। ध्यान से श्रवण करिएगा। माधव दास जी ने जीवन भर भगवान को अपना पुत्र माना, और जैसे ही बुढ़ापा आया, एक दिन माधव दास जी को बुखार आ गया, और बुखार इतना तेज ज्वर था कि माधव दास जी ने अपने बिस्तर में ही मलमूत्र कर लिया। विवाह तो किया नहीं था, विवाह तो किया नहीं था, संतान भी नहीं थी। जब वस्त्रों में मलमूत्र कर लिया, साफ कौन करे? भैया मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, आए हैं और माधव दास जी के मलमूत्र को साफ किया। और जब माधव दास जी को होश आया, सोच में पड़ गए कि मैंने बिस्तर में मलमूत्र कर लिया था, साफ किसने किया?
लेकिन भैया ज्वर इतना तेज था, ज्वर का ऐसा प्रकोप था कि रोज रात्रि में ज्वर आता और रोज बिस्तर गंदे हो जाते, लेकिन प्रातः काल रोज साफ हो जाते। माधव दास जी सोचने लग गए कि मेरा बिस्तर साफ कौन करता है, मेरा किसी से कोई संबंध तो है नहीं, आखिर में देखूंगा कि रात्रि में आके मेरा बिस्तर साफ कौन करता है। आज ज्वर तो बहुत तेज है, बहुत तेज ज्वर है माधव दास जी को, लेकिन सोए नहीं है, नींद आ रही फिर भी नहीं। हमको देखना मेरा बिस्तर साफ कौन करता है। भैया हमारे ठाकुर जी 2 बजे हैं, सोच रहे बाबा सो गए होंगे, छोटे से बालक का रूप बनाया है, आए हैं, माधव दास जी को उठाया है और बिस्तर को साफ किया है। और जैसे बिस्तर को साफ किया है और माधव दास जी को लेटाया है और जैसे भगवान जाने लगे तो माधव दास जी ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और कहते, ये बताओ तू है कौन? एक बात बता, तू है कौन? तेरा मुझसे क्या संबंध है जो तू आके मेरा रोज बिस्तर साफ करता है? ध्यान देना भैया, उस बालक ने कहा, बाबा मेरा परिचय मत पूछो, अगर मेरा परिचय पूछ लोगे फिर बिस्तर साफ नहीं करा पाओगे। माधव दास जी बोले, चाहे जो कुछ हो अपना परिचय दो। भगवान बोले, बाबा मैं कोई और नहीं हूं, मैं साक्षात तुम्हारा द्वारकाधीश हूं। माधव दास जी रो पड़े, प्रभु आप मेरा मलमूत्र साफ करते हो, प्रभु ऐसा अपराध मत करो, मुझसे ऐसा अपराध मत कराओ प्रभु। भगवान कहते, माधव दास एक बात बता, जीवन भर तूने मुझसे क्या संबंध बनाया? माधव दास जी कहते, मैंने आपको अपना बेटा माना है, मैंने आपको अपना बेटा माना है। तो भगवान कहते, बेटा का धर्म क्या होता है? बुढ़ापे में पिता की सेवा करना। अगर कोई बेटा होता ना वो साफ करता। माधव दास जी कहते, प्रभु लेकिन आपको शोभा नहीं देता। तो भगवान कहते, माधव दास जब मुझे मालपुआ शोभा देता है तो मलमूत्र भी शोभा देता है। और जब भगवान जैसे जाने लगे तो माधव दास कहते, प्रभु बहुत सहन हो गया, अब आपसे बिस्तर साफ नहीं करा सकता। प्रभु एक काम करो, आपके जाने के पहले मुझे तुम भेज दो, आप जाने के पहले मुझे भेज दो। जैसे ही सुना तो गोविंद की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं, बाबा जीवन में मैंने बहुत से लोगों को पिता बनाया, कभी सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और पहली बार सौभाग्य सेवा का प्राप्त हुआ। तुम कह रहे मुझे जाने दो, मुझसे मेरी सेवा मत छीनो। संसारी बेटा के लिए बाप क्या क्या नहीं करता है, और बुढ़ापे में मलमूत्र तो छोड़ो, उसको छूने में भी शर्म करता, घृणा करता। और धन्य है मेरे प्रभु। भैया मैं कहता हूं, एक बार संबंध बना के तो देखो भगवान से। ऐसा संबंध का निर्वाह जैसा भगवान करते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। मीरा ने एक बार गिरिवर को अपना पति बनाया है, कैसा धर्म निर्वाह किया है। भगवान के जैसा भगवान ही कर। भैया भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ हम लोगों में, हमारे विश्वास में कमी है। हम दुनिया पे भरोसा करते हैं, बच्चों पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर, अपने धन पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर कभी विश्वास नहीं करते। आप लोग खूब कथाएं सुनते हो, 6 दिन से लगातार सुनते आ रहे हो, ध्यान से सुनना। जितने भी लोगों ने भगवान पर भरोसा किया है, किसी का भरोसा टूटा है क्या आज तक? आज तक टूटा है क्या? मैं प्रार्थना करता हूं भैया, भरोसा करना है तो भगवान पे करो। दुनिया में भरोसे लायक इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सब स्वार्थी, सब स्वार्थी हैं, एक निस्वार्थ कोई है तो मेरा गोविंद, मेरा गोविंद निस्वार्थ।
भगवान ने अन्य लीलाएं की हैं। इसके बाद भगवान ने अपने पुत्र का विवाह, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ है। ध्यान पूर्वक सुनेगा, विक्षेप रहित होकर के। भैया भगवान की करुणा क्या है? भगवान की करुणा क्या है? देखो, आंसू आश्रय को जगह देते हैं। आंसू आश्रय को जगह देते हैं। दुनिया के सामने रोओगे, दुनिया खिल्ली उड़ाएगी, हंसी करेगी, और एक बार अगर हृदय से गोविंद के सामने रोगे ना, जीवन में रोना नहीं पड़ेगा। मैं 50 कथाएं सुना सकता हूं आप लोगों को। एक